हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो हम जीके के टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या रेलवे की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप 20 में से कमेंट जरूर कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो आपको बताना है कि किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन दोस्तों व्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सतलज। सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। सतलज देखिए यहाँ पर ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकसताल से इसका जो उद्गम होता है। और ये जो चिनाब, व्यास, चिनाब और ये रावी, इनका उद्गम भारत में होता है, जबकि सतलज का उद्गम भारत में नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो अंग्रेज़ों ने किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अंग्रेज़ों ने सूरत में जहांगीर की अनुमति से अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो ये आपको याद रखना है। 1613 और सन दोस्तों क्या था, 1613 में, 1613 ईस्वी में यहाँ पर इन्होंने अपनी पहला कारखाना स्थापित किया था जहांगीर की अनुमति से। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारतीय महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है। तो महाभारत के लेखक कौन है। ऑप्शन दोस्तों ऋषि वेदव्यास, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि याज्ञवल्क्य। तो ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऋषि वेदव्यास। तो ऋषि वेदव्यास महाभारत के लेखक हैं। और बात करें दोस्तों यहाँ पर ऋषि वाल्मीकि की, तो ऋषि वाल्मीकि आपको पता होगा कि रामायण की रचना इन्होंने की थी, यानी रामायण के लेखक ऋषि वाल्मीकि। तो इन्होंने रामायण की रचना की थी, वाल्मीकि, ये आपको याद रखना है। और महाभारत के बारे में बात करें दोस्तों, तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये आपको याद रखना है कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो ये आपको याद रखना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम किसे माना जाता है। ऑप्शन दोस्तों सनातन धर्म, पुरातन धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म। तो हिंदू धर्म का जो पारंपरिक प्राचीन नाम ये सनातन धर्म को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, सनातन धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि स्टेपिज, ह्यूमरस, अल्ना, फीमर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, फीमर, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। और इसे मैंने कल कराया था कि ये जांघ की हड्डी होती है। तो ये आपको याद रखना है कि फीमर जांघ की हड्डी होती है और ये सबसे लंबी अस्थि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सिख गुरु अर्जुन देव को किसने मारा। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। तो सिख गुरु जो अर्जुन देव थे इनको जहांगीर ने मारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों अर्जुन देव की, तो ये सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु थे, तो ये सिखों के 5वें गुरु थे। ये आपको याद रखना है कि 5वें नंबर के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष सब समान है की व्याख्या देता है। यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कानून के समक्ष सब समान है, कोई भेदभाव नहीं। तो ये दोस्तों आप अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 156। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर सही होता है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि प्रिज्म में प्रकाश की विभिन्न रंगों के बिखराव को
क्या कहा जाता है? तो जो प्रिज्म में प्रकाश का विभिन्न रंग अलग अलग यहाँ पर बट जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर प्रकाश का विक्षेपण। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का विक्षेपण होता है जिससे प्रिज्म में जो रंगें होती हैं वह अलग अलग बट जाती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिरका का मुख्य उपादान है? यानी दोस्तों सिरके में जो पाया जाता है। ऑप्शन है ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये क्वेश्चंस मैंने कल भी करवाया था। इसका देखिए भाषा यहाँ पर चेंज है। सिरका का मुख्य उपादान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरके के लिए एसिटिक एसिड। क्या दोस्तों? एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड ये हमारा टमाटर में पाया जाता है, टमाटर, पालक इनमें पाया जाता है ये ऑक्जेलिक एसिड। और दोस्तों फार्मिक एसिड बात करें तो ये आपको चींटी में पाया जाता है। ये क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। तो चींटी में कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। और बात करें दोस्तों सिट्रिक एसिड, तो ये भी हम लोग कर चुके हैं। सिट्रिक एसिड आपके खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरे, इस तरीके से खट्टे फलों में आपका ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विख्यात यात्री अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, महमूद गजनवी। तो जो अलबरूनी था वह महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था, यानी ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी आया था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी जो रिटायरमेंट, यानी उनकी जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 65 वर्ष। यानी 65 वर्ष की अवस्था में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वे रिटायर होते हैं, वे सेवानिवृत्त होते हैं, यानी पद को छोड़ते हैं। तो 65 वर्ष की अवस्था में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। और आर्टिकल पूछे कि इसमें किसमें चर्चा है? तो 124 आर्टिकल 124 यानी 124 में इनकी चर्चा है कि पद उनकी सेवानिवृत्ति से संबंधित आर्टिकल 124 में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस राज्य की आबादी सबसे कम है? ऑप्शन है दोस्तों सिक्किम, गोवा, मणिपुर, मिजोरम। तो आपको बताना है कि किस राज्य की आबादी सबसे कम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है कि सिक्किम में आपका सबसे जो राज्य की आबादी सबसे कम है, सिक्किम में सबसे कम है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा गया था? तो इन्हें महात्मा की उपाधि यानी महात्मा किसने कहा था ये आपको बताना है। ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा यहाँ पर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। अब देखिए इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और कि महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा दी गई, लेकिन एक पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि, ये भी बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। तो ये आप याद रखेंगे कि सुभाष यहाँ पर बड़ा सा होगा, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। तो आप दोनों याद रखेंगे कि महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 2 जून, 4 जून, 5 जून, 3 जून। तो आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है 5 जून को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। तो ये आपको बताना है कि कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, गुलजारी लाल नंदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। इनका कार्यकाल लगभग दोस्तों था 1947 से यहाँ पर 1964 तक। तो 1947 से 1964 यानी देखिए 3 यहाँ पर 13 साल ये हो गया और 4 साल ये, 4 3 7 17 यानी लगभग दोस्तों इनका जो कार्यकाल था 18 साल तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे 1947 से 1964 तक। तो ये आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक यहाँ पर प्रधानमंत्री बने रहे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफिल टावर कहाँ स्थित है। ये आपको बताना है कि एफिल टावर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को। तो एफिल टावर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पेरिस। तो एफिल टावर पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ है दोस्तों, ये पेरिस आपका फ्रांस में पड़ता है। कहाँ पर, फ्रांस में। तो आपको याद रखना है कि एफिल टावर कहाँ है, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज के द्वारा शुरू की गई थी, यानी आर्य समाज किसके द्वारा शुरू की गई थी। देखिए आर्य समाज स्वामी विवेकानंद ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि आर्य समाज किनके द्वारा स्थापित की गई थी या किनके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी दोस्तों 1875 में। 1875 में दयानंद सरस्वती जी द्वारा। और ये कहाँ पर हुआ था इसकी स्थापना दोस्तों, बम्बई में। कहाँ पर, अब जो मुंबई है पहले यह क्या था, बम्बई था। तो बम्बई में 1875 में आर्य समाज की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए दयानंद सरस्वती संबंधित एक यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती जी का जो नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसका नारा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है कि वेदों की ओर लौटो। तो ये जो क्वेश्चंस है वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है दोस्तों यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा ही दिया गया था। तो इनसे संबंधित 2 क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, यहाँ पर आपको सन दिया 1875 में बम्बई में किया था। और वेदों की ओर लौटो जो नारा है वो भी दयानंद सरस्वती जी का था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का महावृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। महावृद्ध यानी ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको कहीं कहीं महावृद्ध न देकर यहाँ पर ओल्ड मैन दे दिया जाता है कि भारत के ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो वही देखिए महावृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, यानी महावृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर माइकल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब देखिए उसी में पूछा है कि डायर की हत्या किसने की। तो जो माइकल डायर था या जनरल डायर, इसकी हत्या ऊधम सिंह द्वारा की गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऊधम सिंह द्वारा यहाँ पर डायर की हत्या की गई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो आपने इसमें कितना स्कोर किया, यानी कितने क्वेश्चंस आपके सही बने थे, आपको कमेंट करके बताना है। और क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।